सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने PAFF पर पाबंदी लगाने के मरकजी हुकूमत के फैसले की सताइश की है और इसे एक दुरुस्त फैसला करार दिया है, जिससे वादी कश्मीर में दहशतगर्दी के नेटवर्क को खत्म करने में मदद मिलेगी। आने के बाद एक और टेरर आउटफिट PAFF पर पाबंदी लगाई गई है, यानी कि पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फ्रंट, जो कि 2019-20 में अमल में जो बनी थी और कहा जा रहा है कि ये जैश का ऑफशूट है, जैश ए मोहम्मद का ऑफशूट है। उस पर पाबंदी लगाई गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर ही दूसरी जो आउटफिट है उस पर पाबंदी लगाई गई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, पहले TRF 24 घंटे के अंदर अंदर ही PAFF पर पाबंदी लगाई गई है, क्या है इसके माने? देखिए, आतंकवाद के प्रति केंद्र सरकार की और राज्य प्रशासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं नाम बदल करके इस वक्त काम कर रही हैं, लेकिन 2021 में जिस प्रकार से मेंढर में हत्याकांड हुआ था, ये भी कहा गया कि जो DG लोहिया थे उनको मारने में भी इनका हाथ है। उसी राकेश पंडिता की हत्या में ये लोग शामिल हैं और लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर सरकार ने एक बहुत सराहनीय कदम लिया है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है केंद्र सरकार की, उसको अमल में लाया गया है। तो जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे या इनकी सपोर्ट में होंगे या इनके लिए काम करते होंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कश्मीर में और एक लगातार जिस प्रकार से शांति बहाली की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसको हमें समझना चाहिए कि इस प्रकार की संस्थाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो लगातार जम्मू कश्मीर में समय समय पर करने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से पिछले दिनों राजौरी में हत्याकांड हुआ है, तो जरूरी था कि इन संस्थाओं पर बैन लगाना। ये जो आउटफिट बनी थी, ये धारा 370 हटने के बाद बनी थी, इस TRF भी बनी थी और ये सबको पता है कि ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के ऑफशूट्स हैं। जैसे PAFF है, ये जैश का है और TRF जो है वो लश्कर का है। तो नाम बदल के पाकिस्तान ने यहाँ पे कोशिश की कि यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ाने की, लेकिन आपको लगता है कि अब उसकी इस चाल को नाकाम कर दिया जाए? कि जितने भी नाम बदलें, लेकिन इन सब का मकसद कश्मीर में तबाही लाना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इन लोगों पर शिकंजा कसना, और सरकार इस शिकंजे को कस रही है और ये लगातार जो 24 घंटे में इस प्रकार के परिणाम आए हैं, तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही इन पर कार्रवाइयां शुरू होगी और जो भी इनके साथ लोग जुड़े होंगे, कोई अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड या कोई यहाँ पर प्रशासन में बैठ करके भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। लास्ट में पूछूंगा, इस पे सियासत लोग, कुछ लोग कहते हैं कि खामखा आप ये कर रहे हैं, बहुत बैन लगा रहे हैं, आर्मी को यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स को बुला रहे हैं, तो इस पे आपको लगता है कि ये होना नहीं चाहिए? देखिए, चंद वोट बैंकों के कारण से इस प्रकार की बयान देना बिल्कुल गलत है। जो लोग इस प्रकार से इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को, वो इसको धर्म के साथ जोड़ना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद को कुचलने का मौका आ गया है। आने वाले समय में जो इतनी मेहनत के साथ आज यहाँ पर शांति बहाली हुई है, उसमें कोई चीज आड़े ना आए, इसलिए जरूरी था। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और NC लीडर शेख बशीर अहमद ने भी PAFF पर पाबंदी लगाए जाने के मरकज के फैसले का खिलाफ किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि LOC पर चौकसी बढ़ाने की जरूरत है ताकि दहशतगर्द हमारी सरजमीन में दाखिल ही ना हो सके। आतंकी संगठन घोषित करने के बाद MHA ने एक और ऑर्डर निकाला, जिसमें PAFF को भी अब आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका फर्स्ट रिएक्शन ये जो बैन किया गया है इसको, या यूं कहें कि इसको आतंकी संगठन घोषित किया गया है? 1990 से लेके मुतवातर आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के साथ जम्मू कश्मीर जूझ रहा है और इस पर आपको शायद याद होगा कि पहले 2 ऑर्गेनाइजेशंस
आ गई सामने, एक हिजबुल मुजाहिदीन और एक J&K लिबरेशन फ्रंट, वो बैन हो गए। उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, एक बैन हो जाती है दूसरी शुरू हो जाती है। तो इसमें अब चूंकि जो लेटेस्ट MHA ने ऑर्डर किया है, उनके इतला है कि ये लोग जो हैं उसमें मुलवस हैं और उसको बैन किया। अच्छी बात है, इस तरह की सरगर्मियां तो इजाज़त नहीं देती किसी भी जगह के ऊपर, मगर मैं समझता हूं कि हमको ज़्यादातर तवज्जो देनी चाहिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमको बॉर्डर्स के ऊपर, ताकि बॉर्डर्स के अंदर ना आ सके कोई, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। फिर दूसरा जो है वो उनका तो प्लान है, जो हमारा हमसाय मुल्क है वो उसका प्लान है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बंद होती है दूसरा शुरू करती है। यहाँ तो कोई सब ऑर्गेनाइजेशन थी 1995-90 में, 1990 से लेकर 1995 तक।